जीनियस किसको कहते हैं? मुझे तो ये जानकर आश्चर्य हुआ कि जीनियस की कोई साइंटिफिक परिभाषा तो है ही नहीं। चलिए हमारे लिए एक डेफिनेशन बना लेते हैं। एक ऐसा बच्चा जिसमें असाधारण कोई योग्यता हो। पर हिस्ट्री में एक सवाल को बहुत इम्पोर्टेंस दी जाती है कि जीनियस कोई पैदा होता है या जीनियस को बनाया जाता है। लेकिन हमारे लिए ये सवाल किसी भी काम का नहीं है, क्योंकि हम हर बच्चे को जीनियस बनाना चाहते हैं। हम हर बच्चे की योग्यता को असाधारण बनाना चाहते हैं। तो सबसे पहले चलिए हम ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करते हैं जिन्होंने 8 बार ग्रैंड चैंपियनशिप जीती, ओलंपिक्स में गोल्ड भी हासिल करा। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ टेनिस के मशहूर प्लेयर अगासी के बारे में। तो जानते हैं कि इन्होंने टेनिस कैसे सीखना शुरू करा। जब इन्होंने टेनिस सीखना शुरू करा तो इनके पिताजी ने इनको ट्रेनिंग देनी शुरू करी। इन्होंने अपने घर में एक टेनिस का कोर्ट बनवाया। वो चाहते थे कि बचपन से उनका बेटा टेनिस प्लेयर बने। उन्होंने खुद से एक ऐसी मशीन बनाई जो टेनिस की बॉलें तेजी से उसको फेंकती रहे, ताकि अगासी अच्छे से प्रैक्टिस कर सके। उनका यह मानना था कि हर रोज अगासी 2500 कम से कम गेंदें खेले, ताकि वो अच्छा प्लेयर बन सके। उनका यह मानना था कि छोटे होते ही अगर अगासी 2500 टेनिस की गेंदें रोज खेलेगा तो सोचो साल में कितनी खेलेगा। तो जी हाँ, साल में मोर देन 10 लाख बॉल्स जो है वो खेलेगा। उन्होंने सोचा कि बच्चे को अगर किसी चीज़ के लिए तैयार कराना है तो यही सही उम्र है, बचपन से ही बच्चे को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। उन्होंने सही भी सोचा, क्योंकि अगासी जो है आगे जाकर वर्ल्ड नंबर 1 प्लेयर बने। और यूजुअली खिलाड़ी जो है एक तरह के मैदान पे ही नंबर 1 प्लेयर बनते हैं, पर अगासी नंबर ऑफ जगह पे हर बारी नंबर 1 रहे। पर मैं तब सबसे ज़्यादा शॉक हुई जब मैंने उनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ी। उनकी जब बुक मैंने खोली तो उनकी बुक की शुरुआत के जो लफ्ज़ थे उन्होंने मुझे बहुत हैरान कर दिया। उन्होंने बोला, आई हेट टेनिस। उनको ये लगता था कि वो जो गेंद उनकी तरफ आती थी वो एक राक्षस की तरह है। ऐसा लगता था कि कोई राक्षस उनको आते ही मुंह में डाल जाएगा। उनको ये लगता था कि मुझे सारी उम्र एक चीज़ में बांध कर रखा गया, जो शायद वो करना नहीं चाहते। इसलिए अगासी को इंटरेस्ट नहीं जनरेट हुआ इस चीज़ में, पर अगासी ये काम करता रहा क्योंकि उनके पिताजी चाहते थे। इस सफ़र में अगासी ने ड्रग्स लेने शुरू कर दिए। अगासी का डाइवोर्स हो गया, तो उसकी लाइफ पे इस चीज़ का बहुत इम्पैक्ट पड़ा। पर उन्होंने कुछ समय के लिए ब्रेक लिया। फिर उन्होंने टेनिस मन से खेलना शुरू करा। उन्होंने दोबारा शादी करी, उनके फिर से बच्चे हुए, पर उन्होंने उनको टेनिस में नहीं डाला। ये कहानी इसलिए है, हम हर बच्चे को जीनियस बना सकते हैं, पर हम किसी भी बच्चे को उसकी मर्जी के खिलाफ जीनियस नहीं बना सकते। अगर आप ये पूछते हैं किसी बच्चे को कुछ बनाया जा सकता है, ये जानने के लिए हम बात करेंगे लैज़्लो पॉलगर की। लैज़्लो पॉलगर हंगरी देश के रहने वाले हैं, जो कि यूरोप में है। उन्होंने क्या करा, उन्होंने अपनी लाइफ 400 जीनियस के बारे में पढ़ने के लिए व्यतीत करी। और वो किताबों पे नहीं रुके, उन्होंने अखबार में एक एडवर्टाइजमेंट दे दी कि एक ऐसी वाइफ ढूंढ रहा हूँ जो ये विश्वास रखती है कि हर बच्चे को जीनियस बनाया जा सकता है। एक क्लारा नाम की टीचर ने उनकी एक एडवर्टाइजमेंट देखी और उनसे तुरंत शादी कर ली। उन्होंने अपना प्रोजेक्ट शुरू किया। उन दोनों का ये मानना था कि अगर किसी बच्चे को 3 साल की उम्र से कुछ पढ़ाना शुरू करा जाए या 6 साल की उम्र तक किसी एक विशेष चीज़ की ट्रेनिंग दी जाए जिसमें बच्चे का इंटरेस्ट हो, तो हाँ, उस बच्चे को जीनियस बनाया जा सकता है। तो उन्होंने अपने बच्चे के बारे में डिसाइड करा कि किस क्षेत्र में उसको जीनियस बनाया जाए। उन्होंने फाइनली बच्चे की सहमति के साथ शतरंज को चुना।
उन्होंने देखा कि उनका बच्चा शतरंज को बहुत अच्छे से खेलता है, एंजॉय करता है। तो उनकी 2 और भी बेटियां हुई। विश्व में पोलगढ़ सिस्टर्स का नाम जाना जाता है शतरंज के लिए। उनकी सबसे छोटी बेटी आज तक शतरंज में सबसे बढ़िया खिलाड़ी मानी जाती है। तो जी हाँ, बच्चों को जीनियस बनाया जा सकता है, पर हम उनकी मर्जी के बिना उन्हें कुछ नहीं बना सकते। अगर हम अपनी इच्छाएं अपने बच्चों पर थोपने लग जाएं कि बच्चा ये बनेगा या वो बनेगा, तो हमारे बच्चे किसी भी चीज़ में एक्सेल नहीं कर पाएंगे। हमारे बच्चे तभी असाधारण योग्यता के काबिल बन जाएंगे जब वो इंटरेस्ट से कुछ करने लगेंगे, जब वो अपनी मर्जी से कुछ करने लगेंगे, तभी हम बच्चों को हैप्पी जीनियस बना सकते हैं। इस चीज़ का एक एग्जाम्पल हमारे देश भारत में भी प्रसिद्ध है। आप सबने दंगल मूवी तो देखी ही होगी। आपने देखा होगा फोगट सिस्टर्स कैसे फेमस हैं और फोगट जी ने कैसे अपनी बेटियों में एक योग्यता डाली। जब बच्चे पैदा होते हैं तो हम तभी सोचने लग जाते हैं मैंने इसको ये बनाना है, मैंने इसको वो बनाना है। अगर आप जीनियस बच्चा पालना चाहते हैं या अपने बच्चे को जीनियस बनाना चाहते हैं तो ये सपना अभी से देखना छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा लाइफ में खुश रहे तो बच्चे की मेहनत उसकी मर्जी से होनी चाहिए, आपकी दबाव से नहीं होनी चाहिए। जो बच्चा करे उसको वो पसंद होना चाहिए, तभी वो एक्सेल अपनी ज़िंदगी में कर सकता है। तो क्या अभी भी आप अपने बच्चे को जीनियस बनाना चाहते हैं? अगर हाँ तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं आपके हर कमेंट का जवाब दूंगी। मैं हूँ झिलमिल बाटला, फ्लाइंग बर्ड स्कूल से आप सबका धन्यवाद करती हूँ। और मैं ये आपको बताना चाहती हूँ कि हम अपने स्कूल में हर बच्चे को अपनी योग्यता में एक्सेल करने का जो है हमने जिम्मा उठाया है। तो आइए आज ही जानिए कि आज आप अपने बच्चे को कैसे जीनियस जो है वो बना सकते हैं। धन्यवाद।